वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए निफ्टी में, ठीक है। और देखिए फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है आपको ये फ्राइडे का सेशन है बहुत अच्छा। यहाँ पे गैप अप करके भी मार्केट ने अच्छी रैली दी है और ऊपर ही लेवल पे बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। देखिए जो एनालिसिस हमने किया था हूबहू वैसे के वैसे भी यहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा ना एनालिसिस। आज ये रैली आपने रन की होगी वैसे के वैसे अप्लाई किया, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस था। देखिए सिंपल मैंने एक आपको बताया था कि सेल तो बिल्कुल नहीं करना है, सेलिंग के लिए बड़ा सा नो बोल दिया था, करेक्ट। और क्लियर हमारा एनालिसिस क्या था, हम बाय ही करेंगे। और ऊपर के लिए मैंने लेवल्स भी बताई थी आपको कि इस लेवल के ऊपर ये लेवल मार्क करके दी थी आपको 21,210 कि इस लेवल के ऊपर कहीं गैप अप होता है, करेक्शन वगैरह करता है, कोई ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हो सकता है जो प्रोफेशनल लोग हैं जो बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं वो एक छोटे से ब्रेकआउट पे भी उन्होंने ट्रेड प्लान किया होगा, क्योंकि उनको पता था व्यू बुलिश है क्लियर कट। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि बिगिनर्स ने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, मिस कर दिया, चलो। लेकिन उसके बाद भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली, जैसा कि एग्जैक्ट सेम अपॉर्चुनिटी कल बनी थी। क्या अपॉर्चुनिटी बनी, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। मतलब देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल ये थी, इसके ऊपर हम बुलिश थे, और एक रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पे मार्क करके दी थी जो कि एग्जैक्टली ये आ जाती है, राइट। क्या थी 21,280 की, दिख रही है आपको यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस डिस्कशन क्या था कि इसके ऊपर जाके सस्टेन अगर करेगा मार्केट तो जो भी ब्रेकआउट आएगा तब हम कॉल लेंगे। आपने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे देखिए, यहाँ पे मिला हमें एक ब्रेकआउट, आप देख सकते हो कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, यहाँ पे ब्रेकआउट बना, यहाँ पे था एसएल। और मार्केट ने यहाँ पे पेशेंस टेस्ट किया। देखिए पेशेंस तो मार्केट टेस्ट करेगा ही करेगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, देखिए कल भी मार्केट ने क्या किया, कल हमारी एंट्री कहाँ बनी, यहाँ पे। कल हमारी एंट्री बनी यहाँ पे, ऐसा एक, यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, हमारी लेवल थी उसके ऊपर वो सस्टेन किया था। और यहाँ पे बना था 1 बजे ब्रेकआउट, उसने 2-3 कैंडल में ही 1:3 टारगेट दे दिया। आज यहाँ पे कहाँ ट्रेड बना, देखिए आज ये मैं मान लेता हूँ ये पहला मूव आपने मिस कर दिया। उसके बाद देखिए ये एक रेजिस्टेंस बना, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसा ऐसा करके यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट क्रिएट हुआ, ठीक है। ऐसा एक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। यहाँ पे एसएल कहाँ पे था, स्विंग लो का अगर आपने एसएल लगाया 10 से 15 पॉइंट का, 15 से 20 पॉइंट चलो पकड़ लेते हैं। मार्केट ने ये रैली दी, लेकिन कहाँ दी, कब दी, थोड़ा सा लेट दी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है पेशेंट टेस्ट। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे होता क्या है ना, ये अगर ये चलो ब्रेकआउट आ गया, क्लियर कट ट्रायंगल पैटर्न था, ब्रेकआउट आ गया, आप लेते हो यहाँ पे, क्या लेते हो, ट्रेड लेते हो। एसएल कहाँ का रहता है, चलो मान लेते यहाँ पे आपने छोटा सा एसएल लगा दिया। अब इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे क्रूशियल टाइम कौन सा होता है मार्केट, जब यहाँ पे साइडवेज होता है। यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएगी, क्या आता है मन में कि आज तो बहुत ऊपर आ चुका है मार्केट, अब तो साइडवेज हो गया, अब तो गिर सकता है। या फिर ऐसा लगता है कि आपने जल्दी एंट्री कर ली, 10 चीज़ें, 10 अलग अलग टाइप के किसी के मन में आते होंगे रीज़न। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अगर इस साइडवेज में आप एग्जिट कर गए तो बस हो गया काम, क्योंकि एग्जिट करते हो और फिर मुंह आता है और आप फिर रिग्रेट करते हो, क्यों मैंने एग्जिट किया, काश रुकता तो मुझे मुंह मिलता। तो इसलिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आया है इसमें ट्रेड लेना, यहाँ पे एसएल है तो एसएल लगा के रख देना और सिंपल टारगेट का वेट करना। मेरा मिनिमम आपको बताता हूँ, मैं 1:3 प्लान करना चाहिए, मैं 1:3 मिनिमम कोशिश करता हूँ कि मिले। तो आपका काम क्या था फिर यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद, साइडवेज रहो। देखिए प्रॉफिट तो सबने किया होगा, लेकिन मैं जो लोग ऐसे एग्जिट करते हैं ना बीच में, उनके लिए बता रहा हूँ। जब मार्केट साइडवेज होता है आपको कुछ नहीं मन में दिमाग में नहीं लाना है, सिंपल क्या करना है, चलो मान लेते यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, आपने सोचा कि इसके नीचे जाएगा या फिर इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, एसएल लगा के बैठ गया। आपका काम क्या है, एक तो एसएल दो मार्केट को, सिंपल एक ही चीज करना है, एक तो एसएल या फिर टारगेट, बस बीच में कुछ नहीं करना है। कितना भी साइडवेज हो कुछ भी हो, डरना नहीं है। डर अगर आपके मन में आ गया ना, एक चीज बताता हूँ, आप अगर डर के मारे कभी भी बीच में एग्जिट करते हो तो आप कभी भी मंथ एंड में आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन दिखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और देखिए आज पेशेंस का आज भी फल मिला, कल भी फल मिला। और आई होप मैं यही चीज़ आपको मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबने यहाँ पे आज के दिन टारगेट बुक किया होगा, ठीक है। देखिए जो लोग रूल्स फॉलो करेंगे, पेशेंस रखेंगे, सब कुछ चीज़ें, वो उनका पीएनएल जो है ना ग्रीन में रहेगा मंथ एंड में। जो लोग नहीं फॉलो करते वो लॉसेस फेस करते रहेंगे, ठीक है। ये हार्ड ट्रूथ है, इसे आप एक्सेप्ट करिए तभी आप ट्रेडर बन पाओगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए, और देखिए ज़रूर आपको हेल्प मिली होगी। एनालिसिस क्रिस्टल क्लियर था, सेलिंग नहीं करनी थी, मना किया था मैंने, कॉल लेना कब है कहाँ है ये भी डिस्कस किया था, और वैसा ही कॉल साइड का ट्रेड बना। तो आपने अगर अच्छा सेटअप पे ट्रेड लिया होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए कमेंट आप करोगे ना, बिगिनर्स पढ़ते हैं, बिगिनर्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ
लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं चीज़ें, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, ये उनके मन में आता है। तो आप ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार डेली चार्ट ओपन करता हूँ। डेली चार्ट में डेली आपको दिखा रहा हूँ, क्यों? कॉन्फिडेंस बढ़े आपका, क्योंकि क्या है ना, ये रैली आ रही है ना, इस रैली में प्रॉफिट नहीं बना पाए कुछ लोग, क्योंकि बिगिनर्स की एक खासियत क्या होती है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है ना, हर जगह पुट लेंगे, यहाँ पे पुट, यहाँ पे पुट। उनको क्या लगता है ना, आज तो गिरेगा, आज तो गिरेगा, आज तो गिरेगा, डेली पुट। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये रैली खत्म हो जाती है और उस दिन वो देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी रैली आई लेकिन हमने तो कुछ नहीं प्रॉफिट बनाया, हम प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाए? क्यों? क्योंकि आप डेली पुट लेते थे, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता था। तो सिंपल मेरा मंडे के लिए भी प्लान क्या रहेगा, देखिए मंडे के लिए भी प्लान मेरा एक ही रहेगा। यहाँ पे मार्केट का व्यू स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट ऊपर आता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेट, ब्रेकआउट। तो अभी मार्केट है बुलिश, मेरे लिए क्लियर कट बुलिश है। तो जब तक ये रैली चलती रहेगी हम बुलिश रहेंगे। जिस दिन मार्केट को गिरना हो, देखिए ना, आप रोज रोज प्रेडिक्ट मत करिए। एक दिन ऐसा भी होगा, कोई कोई होगा बोलेगा कि आज गिरेगा, आज गिरेगा, यहाँ से बोलता आया होगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। एक दिन, एक हफ्ता होगा गिरेगा मार्केट, तो उससे क्या लगेगा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था गिरेगा और देखिए गिर गया। लेकिन ये गलत है, प्रैक्टिस ये गलत है। देखिए सिंपल है, जब मार्केट बुलिश है मार्केट के साथ चलो, बुलिश है रोज कॉल प्लान करो, जब जब सेटअप बनता है प्रॉफिट बनाओ। जिस दिन गिरना है गिरने दो, एक दिन एसएल जाएगा ना, लेकिन उस एक दिन के एसएल के डर से आप रोज कॉल लेना छोड़ दोगे तो ये रैली कैसे रन कर पाओगे? एक दिन एसएल दे देंगे ना हम, ठीक है। जब ये सेलिंग साइड आएगा तो सेल भी करेंगे, तो उसी से हम देखिए, तो इसी यही मेरा व्यू है कि बुलिश है तो मार्केट में हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। देखिए 15 मिनट चार्ट पे मैं बता देता हूँ आपको क्लियर कट, ठीक है। देखिए सिंपल है, मार्केट बुलिश है। अब रेजिस्टेंस है मार्केट में, ये एक 21,500 लेवल है ना, मार्क करके रखना, एक एक लेवल बता रहा हूँ, मार्क करके रखना। 21,500 लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी रैली भी आई है, हो सकता है यहाँ से करेक्शन दिखाए, गिर भी जाए, वो मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। देखिए बॉटम और टॉप और बॉटम मार्केट का कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। जब मार्केट गिरने लगेगा तो पता चलेगा हमें गिर रहा है, तब पुट लेंगे, बढ़ रहा है तो कॉल ले रहे हैं हम, और डेली प्रॉफिट बना रहे हैं। आज भी बनाया, कल भी बनाया, कंटिन्यू हम यहाँ पे डेली प्रॉफिट, ये रैली हमने पूरी रन की है कॉल लेके, राइट। अब देखिए सिंपल है, 21,500 का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मार्केट इंपॉर्टेंट क्या है, 21,500 के ऊपर सस्टेन करे, ठीक है। तो मैं पूरे रेजिस्टेंस ऊपर के बता देता हूँ। देखिए 21,500 एक लेवल है, एक लेवल आ जाती है 21,575, ठीक है। इसके ऊपर अगर देखें 21,630, अब ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, सिंपल है, मार्केट गैप अप हो या यहाँ से जाए, इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, कंटिन्यू मूव आया है, गैप अप वगैरह करता है। अब देखिए गैप अप हुआ, यहाँ से ऊपर जा रहा है, कॉल लेना थोड़ा रिस्क है। मैं अगर 5 मिनट चार्ट पे बताऊँ ना तो आपको क्लियरली थोड़ा समझ में आएगी चीज़ें। देखिए रैली शार्प आई है, अब 21,500 लेवल रेजिस्टेंस है, मान लेते चलो ऊपर ओपन भी हुआ, मार्केट कंटिन्यू जाएगा, आप कॉल लोगे फंस सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी रैली आई है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एसएल चला जाएगा। इसीलिए करना क्या है, सिंपल है, 21,500 के ऊपर सस्टेन जब करेगा, ठीक है, या फिर सस्टेन करेगा, या फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा करेक्शन चाहिए, थोड़ा सा अगर वो प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी आ जाती है, फिर मार्केट सपोर्ट को होल्ड करने लगता है, कोई भी ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे, सिंपल। यहाँ पे टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस पहले 15 से 20 पॉइंट का होगा, यहाँ पे आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं 15-20 पॉइंट का लगा दो इंडेक्स में, मतलब यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं, ठीक है, ऑप्शन में इससे छोटा बैठेगा, यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट। टारगेट कितना रहेगा, 1:3, क्लियर कट, ठीक है। अब देखिए ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल में सारे बता देता हूँ, सो दैट आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता कल फ्लैट होगा या गैप अप होगा, किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो मान लेते चलो गैप अप भी हुआ 21,575 के ऊपर, या फिर 21,630 के ऊपर, या फिर 21,680 के ऊपर, ये रेजिस्टेंस है सारे। यहाँ पे हो ओपन, या फिर चलो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पास कॉल मत लीजिए, इन रेजिस्टेंस के पास कॉल मत लीजिए, इन रेजिस्टेंस के ऊपर, किसी भी रेजिस्टेंस के पास ओपन हो उसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए, जब भी कोई ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे, सिंपल है, ठीक है। लास्ट अल्टीमेट रेजिस्टेंस अगर बता दूं आपको 21,750 का है, ठीक है। ये सब रेजिस्टेंस लेवल है, मार्क करके रखिए। मैं देखिए ये सारी चीज़ें एक साथ लिख के तो नहीं रख सकता, पूरा आपको कचरा दिखेगा, आपका काम है एक एक चीज़ मार्क करके रखना या स्क्रीनशॉट लेके रखना। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ, मैं आपको डाउन साइड का, मैंने आपको अप साइड का बता दिया क्या करना है, ठीक है। अब देखिए
ऐसा नहीं कि मार्केट बुलिश है तो गैप अप ही ओपन होगा, हो सकता है नीचे ओपन हो या फिर यहाँ ओपन हो कि गिर जाए। तो इसलिए देखिए मान लेते हैं मार्केट मंडे ओपन हुआ, ओपन होते से ही गिर गया या फिर गैप डाउन ही ओपन हुआ, तो मैं एक एक रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बता देता हूँ आपको। छोटे छोटे सपोर्ट्स आ जाएंगे, देखिए 21,410, 21,390, 21,300, 21,390, 21,360, ये क्या है ना सपोर्ट लेवल है। अब किसी केस में ये कब काम आएंगे, मार्केट यहाँ ओपन हो या गैप डाउन हो या फिर यहाँ ओपन हो कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है और किसी भी सपोर्ट पे वो डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाए, कॉल लेंगे। क्यों लेंगे कॉल? व्यू बुलिश है, सपोर्ट मिलेगा फिर से अगेन ऊपर जाएगा, कॉल लेंगे। ठीक है, डरना नहीं है कॉल लेने से, क्योंकि चलो भले ही एक दिन एसएल दे देंगे लेकिन उस एक एसएल के डर से आप 10 बार ये जो बुलिश रैली है ना मिस कर जाओगे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको। तो ये सपोर्ट लेवल है। अब देखिए ये सपोर्ट तो आपने मार्क कर लिया है, चलो किसी केस में मार्केट बड़ा गैप डाउन हो, क्योंकि बुलिश है तो ऐसा नहीं कि गैप अप ही होगा, हो सकता है हम केस पकड़ के चल लेते गैप डाउन हुआ तो नीचे और एक सपोर्ट आ जाता है, यहाँ लगभग इस लेवल के आसपास है सपोर्ट 21,320 का। अब मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पॉइंट गैप डाउन हो, और बहुत बड़ा हो गया चलो 250 पॉइंट का अराउंड हो गया तो और एक सपोर्ट ले लो, चलो 21,220 का। ये सब सपोर्ट लेवल्स है। इन पे जब आपको कोई सेटअप बनता हुआ दिखता है बुलिश, कॉल लेना है सिंपल 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट कितना रखना है? 1:3 के आसपास बस। ठीक है, 1:3 क्या है? 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट का टारगेट मतलब 1:3 हो जाता है, 3 गुना इससे। ठीक है, क्लियर? ओके, ये समझ में आई होगी चीज़ें आपको। अब ये भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो। देखिए मैं जितना सिंपल हो सके ना एनालिसिस को रखने की कोशिश करता हूँ, सिंपल व्यू बताता हूँ कि बुलिश है या बेयरिश है मार्केट, और आपको लेवल्स बताता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस। ऐसे ही मार्केट 10 टाइप की इंडिकेटर लगाओगे ना कोई फ़ायदा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ लॉसेस होंगे। ठीक है, और देखिए लर्निंग करनी है, आपके मैसेजेस आते हैं बहुत से लोगों के कि सर लर्निंग करनी है, कुछ बताइए कैसे सीखे। ठीक है, आप कुछ कोर्स लेते हो या, तो मैं हर वीडियो में कोर्स के बारे में तो बता ही रहा हूँ आपको। 13 आवर्स का कोर्स है पूरा। कितना है? 13 आवर्स का। 13 आवर्स में क्या क्या चीज़ें है? 13 आवर्स में आपको सब कुछ यहाँ पे जो एक एक मैं लेवल रोज निकाल के देता हूँ ना, ये लेवल्स खुद आप निकाल सकोगे ये कोर्स के बाद, क्योंकि इसमें एनालिसिस करना और क्या इस एनालिसिस को कौन सी मेथड से करना होता है, सो दैट आपको ये डॉट टू डॉट लेवल डेली मिले, यही सिखाया गया है। ठीक है, छोटी सी रिस्क लेके 15-20 पॉइंट के रिस्क लेके कैसे बड़े टारगेट्स प्लान करना है, 1:5, 1:6 कैसे लेना है, स्मॉल कैपिटल के साथ क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें 13 आवर्स के कोर्स में हमने ऐसा डिज़ाइन किया है। इसे भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, और देखिए कूपन कोड चल रहा है, अब सैटरडे संडे के लिए ये कूपन कोड अवेलेबल रहेगा, फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से कूपन कोड अवेलेबल है, सैटरडे संडे के लिए और रहेगा। क्या कूपन कोड है? OFF। क्या है? OFF ऑफ 15। इससे क्या होगा, आपको 15% का एक बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यही होप कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।